हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 2 फ्रेंडशिप, और इसका हम चैप्टर देख रहे हैं द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है असंभावित सबसे अच्छे मित्र। असंभावित सबसे अच्छे मित्र, अर्थात दो ऐसे मित्र जो बिल्कुल एक दूसरे से आदतों में, स्वभाव में बिल्कुल अलग हों, विरोधी हों। तो यह चैप्टर ऐसे ही दो अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में हमें बताता है। Let us do these activities before we read. Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? मित्र जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं? वाई डू यू थिंक सो? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। आप अपने विचारों को अपने मित्रों के साथ में साझा करें। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। आप जब अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में होते हैं तो उस समय पर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, आपको कैसा लगता है, क्या क्या गतिविधियां आप करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए कर दिया गया है। जैसे कि प्ले करते हैं, तो हम दोस्तों के साथ में जब प्ले करते हैं तो हम क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर इसमें क्या कर देना है? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? हम स्टडी करते हैं दोस्तों के साथ में और चैट करते हैं। हमें दोस्तों के साथ में जब हम बहुत सारी जब खेल खेलते हैं तो हमें उनके साथ में हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है और हमें बहुत ही प्राउड भी फील होता है। विद माई फ्रेंड आई फील प्राउड। विद माई फ्रेंड आई फील रिलैक्स्ड। विद माई फ्रेंड आई स्टडी। विद माई फ्रेंड आई चैट। हम बहुत सारे ऐसे काम हम अपने दोस्तों के साथ में करते हैं। The title of the chapter is The Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? Discuss in groups and then discuss with your teacher. तो अध्याय का जो इस पाठ का जो शीर्षक है, जिसका कि नाम है असंभावित सबसे अच्छे मित्र, तो इसमें आप अनलाइकली से क्या समझते हैं? अनलाइकली के क्या मतलब है? तो अनलाइकली का जो मतलब होता है वो होता है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड या इम्प्रोबेबल। ठीक है, ऐसा जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। और इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव। दो ऐसे लोगों के बीच में दोस्ती हो जाना जो कि बिल्कुल क्या हो? असंभव हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। क्या ऐसे कुछ
जोड़ों के बारे में या ऐसे किसी दोस्त के बारे में आप बता सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल ही अनलाइकली फ्रेंड्स लगते हों? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, उनको आप अपने मित्र के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे साथ में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। जैसे कि ए मैन एंड ए लॉयन, एक आदमी और शेर के बीच में दोस्ती होना भी अनलाइकली फ्रेंडशिप का उदाहरण है। और ए मैन एंड ए हॉर्स, आप इसको डॉग भी कर सकते हैं, तो ये भी अप्रत्याशित आएंगे। और आप लॉयन और माउस के बारे में भी विचार कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं ये काफ़ी अप्रत्याशित हैं। ये गजराज हैं, ये गजराज हैं। ये इसका महावत है, जैसे कि महावत कहा जाता है। चैप्टर में आगे चल करके हम इसको देखेंगे। Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप मतलब इस तरीके की आकृति, ये इस तरीके की शेप आएगी, रेक्टेंगुलर शेप। एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, इस तरीके की जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप में जो रखा जाता है उसको बूथ कहा जाता है। स्टेबल्स लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। इसको हिंदी में अस्तबल भी कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है घुड़साल, घुड़साल, घुड़साल। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज जो हाथी है वह शाही अस्तबल के सबसे अच्छे वाले बूथ में रहता था। रॉयल मतलब शाही, स्टेबल्स का मतलब हम देख ही चुके हैं, ये होती है घुड़साल, घुड़साल अस्तबल जिसको कहा जाता है। तो जो गजराज है, गजराज हाथी का नाम है, वह रॉयल स्टेबल्स के सबसे अच्छे वाले बूथ में रहता था, रेक्टेंगुलर शेप में रहता था। रेक्टेंगुलर शेप की जो जगह है घुड़साल, उसमें रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। गजराज जो है वह राजा को बहुत ही पसंद था, राजा गजराज को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो राजा ने आदेश दिया हुआ था कि इस हाथी की जो देखभाल है वह अच्छे से की जानी चाहिए। गजराज की देखभाल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। तो बहुत सारी राजसी सुख सुविधाओं के बाद भी, रॉयल कंफर्ट्स राजसी सुख सुविधाएं, इसका मतलब होता है राजसी सुख सुविधाओं, राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद भी गजराज उस अस्तबल में खुश नहीं था। उसको खूब सारा आनंद था, उसके बावजूद भी गजराज उस घुड़साल में बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। उसका कारण था ही हैड नो फ्रेंड्स, उस अस्तबल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with। जो महुअट था
महावत, जिसे महावत कहा जाता है, महावत जो एलिफेंट का ट्रेनर था, was the only one he ever interacted with। केवल और केवल जो महावत था या जो हाथी का जो ट्रेनर था, प्रशिक्षक था, हाथी का जो प्रशिक्षक था, एकमात्र वही ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ में वह कभी कभार बातचीत किया करता था। इंटरेक्टेड विद इसका मतलब होता है कम्युनिकेटेड विद, मतलब कभी कभार बातचीत कर लेना, परस्पर बातचीत करना या मिलना जुलना, परस्पर बातचीत या मिलना जुलना। इस तरीके की जो घटना जो घटती थी वह केवल उस हाथी की अपने ट्रेनर के साथ में ही होती थी, उसी के साथ में उसका मिलना जुलना होता था, उसी से वह कभी कभार बातचीत कर लिया करता था। द महुवट वाज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो महुवट था वह बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था और जो गजराज को भोजन देता था और उसे नहलाना धुलाना सारे काम प्रतिदिन वह किया करता था। वह डेली हाथी को तालाब पर नहलाने के लिए लेकर के जाता था और वह उसे प्रतिदिन तालाब पर नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। जो महावत था वह हाथी की देखभाल बहुत अच्छे से करता था, वह हाथी की देखभाल बहुत अच्छे से करता था, वह बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था, वह बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वह महावत उस हाथी का फ्रेंड नहीं था, उसका दोस्त नहीं था, बट नॉट अ फ्रेंड। आई विश आई हैड अ फ्रेंड। ऐसा कौन सोचता है? एलिफेंट, हाथी सोचता है, ये कामना करता है कि आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। काश, विश मतलब काश, काश मेरा भी कोई दोस्त होता, कोई मेरा भी मित्र होता जिसके साथ में मैं खेल सकता। थॉट गजराज, ऐसा हाथी सोचता था। हाथी ने इस प्रकार से सोचा। वन लेट इवनिंग, एक शाम को, देर शाम की घटना है। ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक देर शाम को एक कुत्ता उस अस्तबल में घुस आया। कुत्ता अस्तबल में घुस आया और ये स्ट्रेड है केम बाय मिस्टेक। स्ट्रेड का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, मतलब गलती से घुस आना। घुस आना, इसका दूसरा मतलब हम यह भी कर सकते हैं भटक करके आ जाना, भटक कर आ जाना, गलती से भटक गया। एक कुत्ता गलती से भटक करके और देर शाम से मतलब जो संध्या का समय था, लेकिन संध्या के बाद में जो रात्रि वाला जो पहर स्टार्ट होता है उस समय के आसपास अंधेरे में वह कुत्ता गलती से उस अस्तबल में घुस आता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। अब यहाँ पर हाथी इस बात को देख सकता था कि जो आगंतुक है, विजिटर मतलब आगंतुक, आगंतुक कौन है? वह डॉग, वह बहुत ही टायर्ड है, थका हुआ है और भूखा भी है, हंग्री। द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज इस बात को देख सकता था कि आगंतुक थका हुआ और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवार्ड्स द डॉग। मंचिंग का मतलब होता है च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाते हुए, चबाते हुए। तो उसने, गजराज ने कुछ खाना चबाते हुए उसकी तरफ सरका दिया, बढ़ा दिया। तो आगंतुक ने, द विजिटर वेग्ड हिज टेल,
कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कि कुत्ते की आदत होती है। वह जब प्रसन्न होता है तो वह अपनी प्रसन्नता का इजहार अपने मालिक के सामने अपने पीछे जो उसके जो पूंछ लगी हुई होती है उसको ऊपर की तरफ और लेफ्ट एंड राइट हिला करके वह अपनी खुशी का इजहार करता है। तो द विजिटर वेग्ड हिज टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, एंड लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और उसने कुत्ते की तरफ देखा और देख करके उसे जैसे कि मानो वह उसको धन्यवाद अर्पित कर रहा हो। कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड, और इस सब के बाद में उसने अपना पूरा ध्यान उस खाने पर लगा दिया, उस भोजन पर लगा दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep, और जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, खाना खत्म करने के बाद में वह सो गया, क्योंकि वह बेचारा बहुत थका हुआ था, बहुत परेशान था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महुवट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह जो है महुवट था वह देखता है कि एक आवारा किस्म का जो कुत्ता है वह उस अस्तबल में घुस आया है। तो उसको बड़ा ही अजीब लगता है कि ये कुत्ता आ कहाँ से गया। बट ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने इस बात के ऊपर कोई ऐतराज नहीं किया। उसने यह देखा कि गजराज को उसका साथ पसंद आ रहा है, तो उसने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, महुवट ने इस बात को नोटिस किया कि गजराज को उस कुत्ते का साथ पसंद है, तो उसने इस बात के ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया कि ये आवारा जो कुत्ता है ये अस्तबल में क्यों ठहर गया। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, तो उसने, क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसने भी कुछ क्रम्स उस कुत्ते के लिए फेंक दिए, डाल दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, तो उस कुत्ते ने, उस जानवर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उस भोजन को स्वीकार कर लिया। जैसे कि लेट नाइट में एलिफेंट ने उसके लिए, कुत्ते के लिए जब भोजन दिया था, तो उसने, कुत्ते ने उस एलिफेंट का भी अपना जो पूंछ है वो हिला करके कुत्ते का भी उसने बहुत अच्छे से थैंक यू किया था, अभिवादन किया था, मुस्कुराया था और खुश हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अपनी पूंछ हिला करके उसने उस महुवट का भी उसने धन्यवाद दिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. अब जिस प्रकार से महुवट प्रतिदिन उस हाथी को उस तालाब पर नहलाने के लिए लेकर के जाता था, तो कुत्ते ने भी अपने दोस्त का साथ दिया, उसको accompanied, went with someone, किसी के साथ में जाना, तो कुत्ता अपने दोस्त के साथ में गया। plunging into the water, plunging into the water, इसको हम प्लंजिंग भी बोल सकते हैं, प्लंजिंग इनटू द वाटर, और इसका मतलब होता है छलांग लगाते हुए। प्लंजिंग, जंपिंग इन, छलांग, छलांग लगाते हुए। Into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. और जो हाथी है उसने तालाब में जाकर के अपनी सूंड में पानी भरा और उसने स्वयं स्नान किया, शावर किया, और उसने अपनी सूंड में पानी भर के और अपने उस फ्रेंड्स के ऊपर भी उसने उसको उड़ेल दिया। एज द डॉग वॉच्ड, कुत्ता जैसे ही उसको देख रहा था, तो जब हाथी उस तालाब के अंदर नहाने जाता है, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। तो पहले तो हाथी स्वयं स्नान करता है, नहा धो लेता है, और उसके बाद में अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में उसको पानी को फुल करके और अपने उस दोस्त के ऊपर शावर कर देता है। ट्रंक, उसकी लॉन्ग नोज, स्प्लैश्ड थ्रू, फेंक देता है, उड़ेल देता है,
येल्प, क्राइड, ये इसकी मीनिंग है, आप इनको देख सकते हैं। और वो है चीखता है। प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, चालाकी के साथ में उसके ऊपर उस पानी को, जल को उड़ेल देता है। द डॉग येल्प्ड, कुत्ता चीखा। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि वह नहाने से नफरत करता था। हेटेड, नफरत करता था। टेकिंग शावर्स। द मऊत लाफ्ड, और महावत जो है वह मुस्कुराता है, हंसता है। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। एक दोस्त अपने दोस्त को किस तरीके से अपने सूंड में पानी भर के और यहाँ सावर कर रहा है, और कुत्ता भी प्रसन्न है, मस्त मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये चीख रहा है। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जब वो तालाब पे से नहा धो करके अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो कुत्ते को हाथी क्या है, अपनी उसमें ट्रंक में जकड़ करके और अपनी पीठ पर बिठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, प्रसन्न होना। तो जब उसको हाथी की सवारी मिलती है कुत्ते को, तो वह बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। घर लौटते समय, ऑन देयर वे, घर लौटते समय कुत्ते को हाथी अपनी सूंड से पिकड अप करके, उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लेता है, और इस हाथी की सवारी को पाकर के कुत्ता मंद मंद मुस्कुराता है, अपने मन ही मन में बहुत खुश होता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, उसको हाथी की सवारी मिलती है तो वो बहुत ही खुश होता है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, बंटी, ही येल्ड। तो जो किसान है, वहां से पास से जब किसान गुजर रहा होता है, तो उसने कुत्ते को देखा। कुत्ते का नाम था बंटी। तो वह चिल्लाया। येल्ड मतलब चिल्लाया। कुत्ता उसके पास में दौड़ करके गया। द फार्मर hugged the dog and told the mowat that he was looking for his dog. The dog ran to him. कुत्ता उसके पास में दौड़ करके चला गया, और वह किसान उसको हग करता है। हेल्ड क्लोजली, उसको हग करता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है। द डॉग एंड टोल्ड द mowat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो वह किसान उस कुत्ते को गले लगा करके और उस महावत से बोलता है कि वह अपने कुत्ते को उस समय से ढूंढ रहा है, अपने उस कुत्ते को तब से ढूंढ रहा था जब से कि वह घर से गायब हुआ था। Since he disappeared from his house, वह उस कुत्ते को तब से ही ढूंढ रहा था जब से कि वह गायब हुआ था। He was glad he found him now, और अब वह बहुत प्रसन्न है कि उसे उसका कुत्ता वापस मिल गया है। द mowat had no objection to the farmer. The mowat had no objection to the farmer. महावत को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती है, और वह उस कुत्ते को अपने घर वापस से ले जाता है, उसको ले जाने देता है महावत। किसान ने, जो किसान है, द फार्मर tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come बंटी, लेट्स गो होम." किसान ने उसके कुत्ते के गले में रस्सी डाली, जो कि उसकी रस्सी थी, और उसको बोलता है, आओ बंटी, घर चलते हैं। तो उसको, बंटी को अपने साथ में घर ले जाता है। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो गजराज और बंटी ने मिलकर के साथ में जो कुछ भी गतिविधि, जो कुछ भी उन्होंने खेल खेला, जो कुछ भी उन्होंने किया, अब इन द शेप्स गिवन बिलो, हम यहाँ पर जो शेप हमें दी गई हैं उसमें हम लिखने का प्रयास करते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए कर दिया गया है। तो बंटी एंड गजराज प्लेड, बिल्कुल उन्होंने और क्या किया, वो बाथड किया, वो उसमें तालाब पर जाकर के वो नहाए भी थे, उन्होंने खाना भी खाया था, और वे
वेंट आउट, फिर वो चले गए। ठीक है। वाई डिड द फार्मर हग बंटी? किसान ने अपने कुत्ते को हग क्यों किया, उसको गले क्यों लगाया? तो इसका सीधा सा आंसर है कि वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था और कुत्ता जब से गायब हुआ था वह उसको तभी से सर्च कर रहा था। तो हम इसका आंसर लिख देंगे द फार्मर हग्ड बंटी as Bunty was his own dog and he was glad to see him after his long absence from his house. किसान ने अपने कुत्ते बंटी को गले इसलिए लगाया क्योंकि बंटी उसका कुत्ता था और वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था और वह कुत्ते की जो लंबी एब्सेंस जो उसके घर से हो गई थी तो वह उसको तभी से सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो एकदम से जब उसको अपना खुद का कुत्ता मिलता है तो वह उसको भावावेश में आकर के, इमोशंस में आकर के उसको गले लगा लेता है। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको स्वयं से इसका अनुमान लगाना है कि आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ करके किसान के साथ घर चला जाएगा। तो इसके बारे में आपको क्या राय बनती है, तो वो आप स्वयं इसको लिख सकते हैं और आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है। क्या बंटी गजराज को छोड़ करके किसान के साथ में चला जाएगा? मुझे लगता है कि वह नहीं जाएगा। नो, मेरी राय में वह बिल्कुल नहीं जाएगा। बंटी won't leave and go home with the farmer as he has got emotionally attached या connected to Gajraj and befriended him. मेरी राय में तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि किसान के साथ में गजराज को छोड़ करके किसान के साथ में वह बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वह गजराज से भावनात्मक रूप से अटैच्ड हो चुका है, उसका लगाव जुड़ गया है, उसकी उससे क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है। फिर भी हम आगे इसको पाठ में देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या होता है। सेकंड पार्ट इसका यहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम इसको यहाँ से देखेंगे। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the Mahawat noticed that the two friends were in tears. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend.
जैसे ही, पुल्ड का मतलब होता है पुल्ड, व्यक्ति या कोई वस्तु को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचा। रियलाइज मतलब महसूस होना, रियलाइज अंडरस्टैंड समझ होना या महसूस होना, महसूस होना। विंस्ड श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, दर्द से ऐंठन होना, सिकुड़ जाना, दर्द से ऐंठन होना, दर्द से ऐंठन होना, सिकुड़ गया। तो जैसे ही फार्मर ने, किसान ने बंटी की तरफ रस्सी डाली और उसको खींचा, रस्सी को खींचा, तो उसी समय कुत्ते को यह रियलाइज हुआ, कुत्ते को यह महसूस हुआ कि उसे उसके दोस्त गजराज से दूर ले जाया जा रहा था। वह चिल्लाया, he yelped, he cried, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahuat noticed। तो उस समय ना तो किसान ने और ना ही महावत ने यह नोटिस किया, यह ध्यान दिया। The two friends were in tears, कि उन दोनों ही फ्रेंड्स की आंखों में आंसू थे, वो दोनों ही दोस्त रो रहे थे। The next day at lunch time, the mahuat served Gajraj his favorite food। सुबह लंच के समय सुबह लंच के समय महावत ने गजराज का जो उसका पसंदीदा, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा फूड परोसा। When the mahuat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched। डेली ड्यूटीज, चोर्स का मतलब होता है रोजमर्रा के कार्य या डेली ड्यूटीज, रोजमर्रा के कार्य। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट, उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ यह देखकर, द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। तो महुवट को यह देख करके आश्चर्य हुआ कि हाथी ने, गजराज ने बिल्कुल भी उस खाने को टच नहीं किया है। भोजन बिल्कुल कैसा था, अनटच्ड था, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर जैसा उसको रखा गया था, जैसा रखा था वैसा ही मिला, रिमेन्ड, अनटच्ड मिला। यहाँ देखिए ये इस चित्र के अंदर वापस से ये कुत्ता रस्सी बंधी हुई है, ये फार्मर है और ये मावट की आंखों में आंसू हैं। Why गजराज आर नॉट यू हंग्री, ही आस्क्ड। महावट गजराज से पूछता है, क्यों गजराज तुम्हें भूख नहीं लगी। आर नॉट यू हंग्री, ही आस्क्ड, उसने पूछा। कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब होता है किसी के लिए चिंतित होना या परेशान होना। कंसर्न, चिंतित, चिंतित होना या परेशान होना। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, हाथी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, उसको हो सकता है अपच हो गई हो, उसे अपच हो सकती है। स्लाइट इंडाइजेशन मतलब हल्का अपच हो सकता है, स्लाइट मतलब हल्का, इंडाइजेशन मतलब अपच। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महुवट, महावट ने सोचा कि मुझे हाथी को खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, मुझे उसको मजबूर नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसको हल्का अपच हो गया हो। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, उस रात
गजराज ने भोजन को बिल्कुल भी टच नहीं किया, नॉट द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत की चिंता बढ़ना लाजमी था, और अब इस समय महावत बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, परेशान हुआ। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। अब महावत गजराज की टमी पर, गजराज के पेट पर अपना हाथ को फेरता है। उसने अपना हाथ गजराज की टमी पर फेरा और उसने महसूस किया कि नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं था। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त को याद कर रहा था, उसको मिस कर रहा था। दैट डॉग, जो कि वह कुत्ता था। उसने गजराज के पेट पर हाथ फेर करके यह महसूस किया कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वह फिर खाना क्यों नहीं खा रहा था। और उसने अपने उस दोस्त, उस कुत्ते की याद आ रही थी, ऐसा उसने महसूस किया। दैट महावत वंडर्ड, और महावत ने यह जानने की इच्छा जताई, उसने उत्सुकता जताई कि ऐसा कैसे हो रहा है। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। और इसी बीच सेम घटना किसान के घर पर भी घटित हो रही थी कि जब से उस कुत्ते को उस घुड़शाला से, अस्तबल से वापस लाया गया था जहाँ हाथी रहता था, तो कुत्ते ने भी घर लाए जाने के बाद से उसके भोजन को नहीं छुआ था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम्हें भी अपने दोस्त की याद आ रही है। आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant's back। तो किसान भी अपने उस कुत्ते की पीठ पर हाथ फेर करके उससे इस बात को पूछता है कि क्या आपको भी अपने उस दोस्त की याद आ रही है। आई कैन नॉट सी यू हंग्री, मैं तुमको भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने उस दोस्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आती है, तो तुम उसके पास चले जाओ। गो टू हिम। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. The dog, though weak, तो किसान ने उसकी उस रस्सी को खोल दिया, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, और कुत्ता बहुत ही which he had tied the dog, कुत्ता बहुत ही वीक हो गया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। Sprang to his feet, स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग मतलब तेजी से उछला। किसके पैरों की तरफ उछला? उस किसान के पैरों की तरफ उछला, क्योंकि उसने उसकी तकलीफ को समझ लिया था। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रेन, पहले उसने अपने मालिक के कदमों को चूमा, अपने मालिक के किसान के पैरों के चाटा, और फिर भाग गया। He stopped only when he arrived at the stable, वह एकदम से वहां से भाग गया और वह केवल तब ही जाकर के रुका जब वह अस्तबल पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अस्तबल पहुंच गया। अस्तबल पहुंचने से पहले उसने अपने आप को बिल्कुल नहीं रोका। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous sing. कुत्ता कमजोर होते हुए भी बहुत तेजी के साथ में वहां पहुंचा, और कुत्ते को जैसे ही हाथी ने देखा, the elephant picked up the dog with his trunk, हाथी ने उस कुत्ते को अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से उठाया और उसको joyous sing दिया, यानी कि उसको इधर उधर झुलाया, अपनी सूंड में लेकर के उसको खुशी के साथ में झुलाया। द महावत वाज रिलीव्ड, महावत को राहत मिली, महावत ने चैन की सांस ली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड,
महावत बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ में भोजन लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, और उसने कहा पहले तुम दोनों खाना खा लो। स्प्रैंग का मतलब होता है मित्रों जंप्ड, कूदना, उछलना। जॉयस हैप्पी, खुशी के साथ में। स्विंग मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, इधर उधर ऊपर नीचे झुलाना। रिलीव्ड थैंकफुल, धन्यवाद ज्ञापित किया। सेटिस्फैक्शन का भाव होता है संतुष्टि। हैप्पीनेस प्रसन्नता, संतुष्टि का भाव, संतुष्टि होना। बाई देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, और उसी क्षण उसी समय किसान भी अपने कुत्ते को फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे वहाँ शामिल हो जाता है। ज्वाइंड हिम, उनको उनके साथ में सम्मिलित हो जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और वह बहुत ही संतोष के साथ में दोनों किसान और महावट उनको देख रहे होते हैं, उन दो दोस्तों को खाना खाते हुए देख रहे होते हैं। इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड सेड द महावट हगिंग द फार्मर, और इस समय पर जो है महावट है वह उस किसान से बोलता है इट इज नॉट ओनली गजराज, ना केवल गजराज को ही एक दोस्त नहीं मिला है, ना केवल गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक नया दोस्त मिल गया है। उस किसान के रूप में मुझे भी एक नया फ्रेंड मिल गया है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है प्यारे बच्चों, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बंटी और गजराज के बीच में मित्रता परवान चढ़ती है, और दोनों ही एक दूसरे को कितना मिस करते हैं, कितना वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके ये देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना भोजन क्यों नहीं किया था? तो इसका आंसर है गजराज वाज मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी द डॉग who was taken away from him. He was feeling sad and lonely. So he did not eat his food. गजराज जो है वह अपने दोस्त बंटी को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था, इसलिए जब उस कुत्ते को उससे दूर कर दिया गया था तो वह काफ़ी उदास हो गया था और अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। Who were friends at the end of the story? तो कहानी के अंत में गजराज एंड बंटी एंड महावट एंड द farmer were friends at the end of the story. कहानी के अंत में न केवल गजराज और बंटी ही एक दूसरे की दोस्ती को पा लेते हैं, महावत और किसान भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों आपने इस पूरे
वीडियो को यहाँ तक अंत तक देख करके इस पूरे पाठ का आनंद लिया होगा। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको यह मेरा पाठ और यह वीडियो ये अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।